फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं के टाइप थर्मोकपल कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थर्मोकपल कैसे चेक करते हैं? उसका जो रीडिंग आता है डिस्प्ले पे या एचएमआई पे, वो उसको हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये वेसल है, ये थर्मोकपल है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये मल्टीमीटर है। तो इसके डिटेल में हम अभी जानते हैं। दोस्तों, ये के टाइप थर्मोकपल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन। एट ambient temperature, a thermocouple indicator will show one single temperature reading which is the actual room temperature, ambient temperature, यानी कि ये रूम टेम्परेचर शो करता है। However, behind the scenes the indicator is processing two different temperature values। जो इंडिकेटर है वो उसके अंदर ही अंदर दो टेम्परेचर को सेंस करता है एंड टू गिव यू दैट फाइनल डिस्प्ले। उसके बाद हमें फाइनल डिस्प्ले शो करता है। उसका फर्स्ट है द मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू क्या है? डिस्प्ले इट विल शो द करंट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जो स्टैंडर्ड है हमारा वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। लॉजिक क्या है उसके पीछे? बिकॉज द हॉट टिप एंड द कोल्ड टर्मिनल आर एट द एग्जैक्ट सेम रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देन इज जीरो। क्या होता है, अगर एक ही रूम में हमारा हॉट जंक्शन भी और कोल्ड जंक्शन भी है तो हमें जो उसका रेफरेंस है एज पर इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वो जीरो रहेगा। वो मिली वोल्ट भी जीरो रहेगा, तो 0 डिग्री टेम्परेचर दिखाएगा। लेकिन जो उसके अंदर जो कंपनसेशन सर्किट रहता है वो हमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेगा। एंड रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। द थर्मोकपल वायर इट सेल्फ जनरेट 0 मिली वोल्ट। तो ये 0 मिली वोल्ट जनरेट करेगा। द इंटरनल कॉम्पेंसेशन वैल्यू व्हाट्स हैपन इनसाइड, यानी इंटरनल कॉम्पेंसेशन वैल्यू जो है उसका क्या फंक्शन है, उसका एक्शन है द इंडिकेटर इंटरनल सेंसर मेजर द टर्मिनल ब्लॉक टेम्परेचर ऑल्सो 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इंटरनल कॉम्पेंसेशन जो है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस हमें मेजर करेगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिंस द थर्मोकपल इज आउटपुटिंग 0 मिली वोल्ट, the indicator adds the internal 25 compensation value to the 0 मिलीवोल्ट रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो भी हमारा थर्मोकपल में 0 मिलीवोल्ट रहेगा, तब इंटरनल जो सर्किट है कॉम्पेंसेशन सर्किट, वो हमें डिस्प्ले पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेगा। इसी को हम कॉम्पेंसेशन वैल्यू बोलते हैं। तो दोस्तों, आगे हम डिप में जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन कोई टेम्परेचर चेक करने गए, हमें अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, तो हम जानते हैं इसके मिली वोल्ट्स कितने आने चाहिए। तो दोस्तों, हम मल्टीमीटर से जब ये मिली वोल्ट चेक करेंगे तो हमें 8.73 मिली वोल्ट मिलेगा। तो एज पर के टाइप थर्मोकपल चार्ट 8.73 मिलीवोल्ट पे हमारा 215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, यानी कि 215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। किसके लिए? 8.73 मिलीवोल्ट के लिए। तो ये टेम्परेचर ये 240 क्यों शो कर रहा है? तो इसका रीज़न वही है, जो कॉम्पेंसेशन टेम्परेचर है हमारा वो इसमें ऐड होके आता है। तो एक्चुअल टेम्परेचर हमारा कितना हुआ? 215 प्लस 25, तो ये कितना हुआ? 0550314 तो ये जो है ये इस तरीके से दोस्तों 240 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो इसलिए हम जब भी मिली वोल्ट चेक करेंगे तो हमें मिली वोल्ट
एक 25 डिग्री का जो मिलीवोल्ट है, जो 1 वोल्ट है, वो माइनस शो करेगा। वही हमने एग्जांपल में वो डिस्कस किया है, क्योंकि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके लिए 1 मिलीवोल्ट रहता है एज पर के टाइप थर्मोकपल स्टैंडर्ड चार्ट। तो इसीलिए हमें जब भी हम मेजर करेंगे मिलीवोल्ट्स, वो जो मिलीवोल्ट्स का जो टेम्परेचर रहेगा उसमें अम्बाइंड टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री हमें ऐड करना पड़ेगा। और जब हम कैलिब्रेट करते हैं, यानी कि सपोज़ हम सोर्स करेंगे कैलिब्रेशन के लिए, अगर हम मिलीवोल्ट सोर्स करके अगर डिस्प्ले कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम 240 डिग्री के लिए हमें मिलीवोल्ट जो आता है वो 9.74 आता है, लेकिन हम उतना सोर्स नहीं करेंगे, हमें 240 डिग्री के लिए 8.73 मिलीवोल्ट ही सोर्स करना है, क्योंकि इसमें जो कॉम्पेंसेशन डिस्प्ले रहता है वो ऑलरेडी 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।